Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In this video, we will discuss the third problem based on the Newton's law of motions, which is nothing but mass pulley system, which is very interesting and important as the point of view of the examinations and the competitions exams. Okay, so see the video very carefully because it's a very important problem. Okay, so now we will take an example of mass pulley system and then we will try to find out the unknown quantities related to the mass pulley system. Okay, in case of mass pulley system, remember that we take strings. The masses are connected by a string or thread, and the mass of the thread or string we take negligible. That means the string or thread will be very light. Okay, so if the string or thread is very light or of the negligible mass, then the tension produced in the string or thread due to masses will be same at all points of the string. Okay, remember this point. If the mass of the thread is given and not negligible, then in that case the tension produced in the string will be different at all points. Okay, so take here today's mass pulley system. Okay, problem third. Mass pulley system. Okay, now suppose we have a pulley like this, जिसे हम घिरनी बोलते हैं, और ये आपका किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, या आपकी कोई रिजिड सपोर्ट हो गई, ठीक है ना। और इस पुली से होता हुआ आपके पास एक क्या है, स्ट्रिंग है या थ्रेड है, ऐसे ही यहाँ पर है, ये आपकी क्या है, पुली है। सॉरी, यू आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया कि इसके इस एंड से आपने क्या किया कि एक वेट कनेक्टेड किया। ये आप सपोज कर लिए जो वेट है आपका, इसका मास कितना है आपका m1, और एक वेट आपने यहाँ कनेक्ट किया इससे, जिसका मास आपका कितना है m2। ये आपका क्या है m2। अब आप देखिए एक सिस्टम की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं m1 ग्रेटर दैन m2, क्लियर है ना। एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज बॉडीज। Since the mass of this object is m1, so the weight of this mass will be downward and it is nothing but m1g. Okay, similarly the mass of this object is m2, so the weight will be downward and it is nothing but m2g. अब क्या होगा कि ये जो मास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो m1g है, वो आपका डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। तो डाउनवर्ड होने के कारण ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, डाउनवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, डाउनवर्ड खींचेगा। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग पर ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। बट हमने पहले ही आपको बताया कि हमें सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट को हम एज ए सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो m1 मास है और m2 मास है। तो हमें मास m1 पर फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, कौन कौन से अप्लाई होंगे, ना कि इस स्ट्रिंग पर। तो इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुश करेगा, खींचेगा, जिसके कारण ये स्ट्रिंग भी इस पर एक रिएक्शन अप्लाई करेगी, जिसके कारण ये इसे क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, पुश करेगी।
तो सपोज़ कि इसने ऊपर डायरेक्शन में पुश किया, आप इसे देखिए, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, जो हम स्ट्रिंग को खींचते हैं उसमें प्रोड्यूस होता है टेंशन या थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, तो टेंशन को हम डिनोट करते हैं टी से। सपोज़ करिए इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, टी हुआ। अब आ जाइए इस पर, देखिए स्ट्रिंग के फोर्सेस को शो नहीं कर रहा, मैं शो कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्सेस के। इस पर m2g फोर्स लगा, तो m2g फोर्स के कारण स्ट्रिंग को डाउनवर्ड खींचेगा, जिसके कारण स्ट्रिंग भी से अपर डायरेक्शन में क्या करेगी, खींचेगी। तो अपर डायरेक्शन में खींचेगी तो ऐसे फोर्स होगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी सेम है और मास लेस कंसीडर की गई है, तो इसमें भी टेंशन आपका टी ही प्रोड्यूस होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चूँकि मास m1 आपका लार्ज है, तो इस m1 मास के कारण आपका जो पुली होगा वो ऐसे मूव करेगा आपका। सपोज़ कर लीजिए कि इसका जो मूवमेंट है और उसका जो एक्सीलेशन है वो कितना है, आपका a है, तो ये a एक्सीलेशन से डाउनवर्ड जाएगा, तो ये a ही एक्सीलेशन से क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, पुली पर भी फोर्सेस अप्लाई होंगे, स्ट्रिंग पर भी फोर्सेस अप्लाई होंगे, तो उन्हें हम कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में वो आपसे आइडिया लेना चाहता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर mass m1 object applying Newton's second law, since it goes downward, so m1g will be larger than t, so m1g we will take here positive, and it is in the opposite direction, so it will be subtracted from this term minus t equal. This is the net force acting on this object, and the acceleration in this object is a, so this will be nothing but m1g minus t equals to m1a. Equation first. For mass m2 object, see this object goes upward, goes in upward direction, so t will be larger than m2g, so we will take here positive t minus m2g, and acceleration in this object is a, so this will be m2a. This is equation second. Here there are two unknowns, acceleration and tension, and there is two equations, so we can calculate easily the acceleration and tension. So first of all we find out value of a. For this we add equation first and second. Adding equation first and second, we get m1g minus m2g equals to m1a plus m2a. m1 minus m2 multiplied by g will be equals to m1 plus into a, implies that a equals to and this is very important relation, many times asked in exams directly, so remember this formula directly and you can solve the problem directly by the help of this formula. Okay, so putting this value in equation second, then we get t minus m2g equals to m2 multiplied by m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. Now takes common, after taking common m2g, then we will get here plus 1 m1 minus
After simplified we will get m2 is cancel out. This will be 2m1, that is 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. This is the required expression for the tension in the string or thread. By the help of these two formulas we can find out directly the values of the tension and the acceleration produced in the mass pulley systems. Okay, but here it is important point that you can solve by these formulas directly this type of problem, but if the problem something different, then you cannot solve by the help of these formulas. So remember that if you know apply application or concept of the Newton's second law, then you can easily solve all the types of problems. तो आप न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, बैलेंसिंग कंडीशन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे के जितने भी आर्टिकल्स हम करने की कोशिश करेंगे उन सभी आर्टिकल्स में यदि कोई वेक्टर क्वांटिटीज़ आती है या कोई भी मोशन होती है तो उनमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को अप्लाई ज़रूर करेंगे और उससे काफ़ी अच्छे आपके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। तो इन पर अपना कमांड बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो मैंने 3 टाइप्स की प्रॉब्लम आपको कराने की कोशिश की, जिसमें आपका मास पुली सिस्टम और सेकंड आपका लिफ्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट आपकी थी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, और बाकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो आपकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, जैसे कि बंदूक से गोली का छूटना, शूट ऑफ बुलेट फ्रॉम ए गन, और तोप से गोले का छोड़ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या तो टू ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो काफ़ी मैनी प्रॉब्लम्स है आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पर। तो उन्हें थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।